नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। जीवन में अहंकार को त्यागने से व्यक्ति अधिक समझदार, उदार और सहयोगी बन सकता है। इससे उसका संबंध दूसरों के साथ मजबूत हो सकता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। यह उत्तरदाता श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 में मिलता है। इस वाक्य का अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने सजीवन साथियों, परिवारजनों और समर्थन करने वालों को त्याग कर अपने हित में राजनीतिक या स्वार्थ पर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। यह कहावत यह भी दिखाती है कि छल का प्रयोग अस्तित्व बनाए रखने की जगह उसे नष्ट कर सकता है। छल करने वाला व्यक्ति आत्मा के साथ भी असंगत हो सकता है, जिससे उसका सामाजिक संबंध और विश्वास खतरे में पड़ सकता है। इससे सीख मिलती है कि जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सरलता का मूल्य बहुत अधिक है और इन मूल्यों का पालन करने से ही सफलता और सुख शांति प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। इस उपदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि कर्म अनिवार्य है और व्यक्ति को ईमानदारी से और उत्साह से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर आप आज नहीं तो कल आपके कर्म आपके सामने आएंगे और आपको उनका सामना करना होगा। इससे शिक्षा मिलती है कि कर्मों का उचित और नीतिपरक रूप से निर्वहन करना ही व्यक्ति के उत्थान का मार्ग है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ साहसी रूप से निपटने के लिए है। व्यक्ति कभी-कभी अपेक्षित परिस्थितियों से निराश हो जाता है और उसका समर्थन किसी से नहीं मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इस उपदेश से यह भी साबित होता है कि सच्चे धर्म और भक्ति में रहकर व्यक्ति अपनी सभी मुश्किलें और परिस्थितियों को पार कर सकता है।
ईश्वर का विश्वास रखने से उसे शक्ति, सहारा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसलिए निराश होने की बजाय उदासीन भावना से बचने के लिए यह सीखना जरूरी है कि हमें हमेशा ईश्वर के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। यह सिद्धांत भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 20 में प्रमुखता से प्रस्तुत है। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को अन्याय, अत्याचार या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वह मुस्कुराकर उसे सहता है, तो उसकी मानवीयता को ऊंचा स्थान प्राप्त होता है और उसे भगवान की कृपा मिलती है। इस उपदेश से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में होने वाली कठिनाइयों, परिस्थितियों और अत्याचारों के बावजूद हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। मुस्कुराहट का यह अर्थ है कि आत्म संयम और आत्मसमर्पण के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, भले ही बाह्य परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। राधे राधे।